दोस्तों, वीर तेजाजी का जन्म 29 जनवरी 1074 में नागौर जिले के जाट घराने में हुआ। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़देव और माता का नाम रामकुंवरी था। तेजाजी का ननिहाल अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील के त्योद गांव में ज्ञानी गोत्र में था। तेजाजी के नाना का नाम दुल्हन जी और मामा का नाम हेमूजी था। ताहड़देव का विवाह त्योद के मुखिया दुल्हन जी की पुत्री रामकुंवरी के साथ हुआ, परंतु जब शादी के 12 वर्षों पश्चात भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ तो पुत्र प्राप्ति के लिए रामकुंवरी भी अपने पति ताहड़देव से अनुमति लेकर अपने पीहर त्योद के जंगलों में गुरु मंगलनाथ के मार्गदर्शन में नाग देवता की आराधना करने लगी। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद नाग देवता से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। उसके बाद रामकुंवरी पुनः खरनाल लौट आई। समय बीतने पर रामकुंवरी के गर्भ से पुत्र तेजाजी व पुत्री राजल पैदा हुए। रामकुंवरी ने पति ताहड़देव से तेजाजी के जन्म की खुशी में पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर स्नान त्योद के जंगलों में नाग देवता की पूजा की इच्छा जताई। ताहड़देव ने सहर्ष स्वीकृति दी और तेजाजी के जन्म के 9वें महीने पुष्कर स्नान के लिए रवाना हुए। ताहड़देव के साथ उनके भाई आस्करण भी पुष्कर गए। पुष्कर में पनेर के मुखिया रायमल जी भी सपरिवार अपनी पुत्री पेमल के जन्म की खुशी में पुष्कर स्नान के लिए आए हुए थे। वहीं पर आस्करण और रायमल में मित्रता हो गई और बातों ही बातों में रायमल जी ने ताहड़देव से तेजा और पेमल के रिश्ते की बात की। ताहड़देव भी इस रिश्ते के लिए सहर्ष तैयार हो गए और उसी समय विवाह का मुहूर्त उसी दिन तय किया। उस समय तेजाजी की उम्र मात्र 9 महीने और पेमल की उम्र 6 महीने थी। रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की सहमति के लिए तेजा और पेमल के मामाओं को आमंत्रित किया गया। तेजा के मामा हेमूजी सही समय पर पुष्कर पहुँच गए, परंतु पेमल के मामा खाजू काला को जायल से पुष्कर पहुँचने में देर हो गई। खाजू काला जब पुष्कर पहुँचा, तेजा और पेमल के फेरे हो चुके थे और जब खाजू काला को पता चला कि उसकी भांजी का विवाह ताहड़देव के पुत्र तेजा के साथ संपन्न हुआ है, वह आग बबूला हो उठा। जायल के काला जाटों और धौलिया जाटों के मध्य पुरानी दुश्मनी थी। क्रोधित खाजू काला ने अपशब्दों का प्रयोग किया और तलवार निकाल ली। लड़ाई में खाजू काला मारा गया। तेजाजी की सासू बोदल दे अपने भाई की मौत से काफी नाराज हुई और मन ही मन अपने भाई की मौत का बदला लेने और बेटी पेमल को अपने भाई के हत्यारों के घर न भेजने का प्रण लिया। समय बीतता गया और बक्सा जी ने वृद्धावस्था को देखते हुए खरनाल का मुखिया पद पुत्र ताहड़देव को दे दिया। प्रतिदिन की तरह एक बार जब तेजाजी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आ रहे थे, रास्ते में ठाकुर जी के मंदिर के बाहर भीड़ लगी देखी। नजदीक जाने पर पता चला कि पांचू मेघवाल नाम के बच्चे ने भूख के मारे ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश कर प्रसाद में से एक लड्डू उठा लिया था। इस बात से नाराज पुजारी उसकी पिटाई कर रहा था। तेजाजी ने पुजारी के लात घूसों से पांचू को बचाया और सीने से लगा लिया। पंडित जी ने गुस्से से बताया कि यह नीची जाति का लड़का है और इसने ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने और प्रसाद चोरी करने का अपराध किया है। तेजाजी ने पुजारी को समझाया कि छोटी जाति की सबरी भीलनी के झूठे बेर भी तो आपके ठाकुर जी ने स्वयं खाए थे। तेजाजी ने बताया कि ठाकुर जी का निवास प्रत्येक प्राणी में है, बालक तो वैसे ही परमात्मा का स्वरूप होता है। उस दिन के पश्चात पांचू मेघवाल तेजाजी के सानिध्य में रहा। उसके बाद ताहड़देव का मित्र लखी बंजारा एक बार जब माल लादकर खरनाल के रास्ते सिंध की ओर रहा था, ताहड़देव के आग्रह पर खरनाल में डेरा लगाया। उसी दिन लाखा के डेरे में एक गर्भवती घोड़ी ने एक सफेद रंग की बछिया को जन्म दिया। बछिया के जन्म लेते ही उसकी मां मर गई। लाखा ने नवजात बछिया को उपहार स्वरूप बालक तेजा को दे दी। तेजाजी ने उस बछिया की सेवा की, उसे गाय का दूध पिलाकर बड़ा किया। तेजाजी ने उसका नाम लीलन रखा। लीलन तेजाजी की प्रिय सखी बन गई। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। तेजाजी ने अपने भाइयों के साथ पिता ताहड़देव और दादा बक्सा जी से मल्ल युद्ध और भाला चलाना सीखा। काका आस्करण ने तेजा को तलवार चलाना सिखाया। इसी बीच लुटेरों ने खेतों को देखने गए ताहड़देव और आस्करण पर धोखे से हमला किया और उनकी हत्या कर दी। यह देख पंचों ने पुनः बक्सा जी को खरनाल के मुखिया पद पर बिठाया। 9 वर्ष की उम्र में तेजाजी कुछ वर्षों के लिए अपने ननिहाल त्योद चले गए और वहीं पर गुरु मंगलनाथ से शिक्षा लेने लगे। त्योद में मामा हेमूजी से धनुर्विद्या और तलवारबाजी सीखना जारी रखा। 16 वर्ष के होने पर तेजाजी खरनाल वापस लौटे। उस समय खरनाल चोरों और लुटेरों के चौतरफा हमले झेल रहा था। तेजाजी ने आते ही खरनाल को चोर के आतंक से मुक्ति दिलाई। 1160 का वर्ष था। इस बार इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही मेहरबान हुए और जेठ आषाढ़ माह में ही भरपूर बारिश होने लगी। उस समय दादा बक्साजी किसी काम से बाहर गए हुए थे। तब माता रामकुंवरी ने सुबह के समय तेजा को जगाया और खेत को बोने भेजा। तेजाजी ने बैलों को संवारा और बीज उठाकर खेत की ओर निकल गए। भूखे पेट खेतों में आए। तेजाजी ने दोपहर तक आधी जमीन बो दी थी। उनके लिए खाना व बैलों के लिए चारा उनकी भाभी बड़े देर से लाई थी। तेजाजी ने नाराजगी जाहिर की तो भाभी ने ताना दिया कि आपकी परनाई अपने घर बैठी है, उसे ले आओ, वो जल्दी खाना ले आएगी। यह ताना तेजाजी के घाव कर गया। तेजाजी ने बैलों को चरने के लिए खुले छोड़ दिए और लीलन पर सवार होकर घर आ गए। माता रामकुंवरी से अपने विवाह के बारे में जानकारी पूछी तो पता चला कि पेमल के मामा की मौत के कारण यह बात दोनों परिवारों ने किसी को बताई नहीं थी और इसी घटना का बदला लेने के लिए पेमल की मां बोदलदे अपने भाई बालियाना और धर्म भाई कालिया मीणा लुटेरों से सहयोग मांगा था। कालिया बालिया ने मिलकर षड्यंत्र कर ताहड़देव और आस्करण की हत्या कर दी थी। बोदलदे पेमल की शादी कहीं और करने की सोच तेजाजी को शादी की जानकारी प्राप्त हो चुकी
थी। अब तेजाजी पेमल को लाने की तैयारी करने लगे। माता रामकुमारी ने पनेर जाने से पहले बहन राजल को घर लाने का आदेश दिया ताकि भाभी पेमल का स्वागत करने के लिए तैयार रहे। जाटों में सदैव यह परंपरा रही है कि बहू पहली बार घर आए तो ननद उसका स्वागत करे। तेजाजी ने माता का आदेश मानते हुए बहन राजल, जो कि अजमेर के पास तबीजी गांव में जोगाजी सियाग के घर परनाई हुई थी, उसे लेने पहुंचे और अगले दिन राजल को लेकर घर आए। उसी दिन माता रामकुंवरी ने पंडित से तेजाजी के ससुराल पनेर प्रस्थान के लिए शुभ मुहूर्त जानना चाहा। पंडित ने अपने पोथी पन्नों में देखा और निराशा से कहा कि अभी पनेर जाने का मुहूर्त नहीं है। तेजाजी ने कहा कि मैं तीज से पहले पनेरा जाऊंगा, मैं मुहूर्त नहीं मानता। शेर जब जंगल में निकलता है तो वह किसी से मुहूर्त पूछकर नहीं निकलता। तेजाजी ने लीलन घोड़ी पर सवार होकर पनेर के लिए अकेले ही निकल पड़े। रास्ते में बरसात होने लगी। तेजाजी नदी नाले लांघते हुए रात्रि में खरनाल पहुंचे। रात्रि विश्राम के लिए एक माली के बाग में रुके। लीलन ने रात में पूरे बाग को उजाड़ दिया। सुबह के समय बाग के माली ने यह बात गांव वालों को बताई। जब यह बात फैलते फैलते पेमल के पास पहुंची तब पेमल ने जानकारी लेने के लिए भाभी को बाग में भेजा। तेजाजी ने जब अपना परिचय दिया, पेमल की भाभी उन्हें पहचान गई और घर पधारने का निमंत्रण दिया। इधर जब सास बोदलदे को तेजाजी के पनेर आने की सूचना मिली तो काफी क्रोधित हुई। पेमल को जब भाभी से पता चला कि बाग में आया परदेशी उसका पति परमेश्वर है तो उससे रहा नहीं गया और वह अपनी सहेली लाछा गुर्जरी के साथ पानी लेने का बहाना बनाकर बाग की ओर गई। शाम के समय जब तेजाजी बाग से निकलकर रायमल जी के घर की ओर जा रहे थे तब पेमल तेजाजी से मिली। उसके बाद जब लीलन पर सवार तेजाजी ने रायमल जी के घर में प्रवेश किया तब लीलन के घुंघरू की आवाज से गायें डर गईं। पहले से क्रोधित सास बोदलदे ने ताना मारा और कहा, काला नाग खाए उसको जिसने मेरी गायें को डरा दी। सासू बोदलदे के इन बोलों से तेजाजी नाराज हुए और लीलन की पीठ थपथपाई और बोले, जिन कदमों आई हो लीलन उन्हीं कदमों वापस लौट चलो। नुग्रो लोगों की धरती पर हम नहीं रहेंगे। लीलन वापस मुड़कर रायमल जी के घर से बाहर निकल गई। ये सब घटनाक्रम छत पर खड़ी पेमल और लाछा ने देखा तो दौड़कर नीचे आई। लाछा दौड़कर तेजाजी के पीछे गई और उन्हें रोका। तेजाजी ने वापस रायमल जी के घर लौटने से मना कर दिया। तब लाछा गुर्जरी ने तेजाजी को अपने घर में रोका। पेमल ने अपनी माँ को काफी बुरा भला कहा और पिता रायमल जी को जब इसका पता चला तो वो लाछा के घर तेजाजी को मनाने पहुंचे। तेजाजी ने वहीं रुकने का फैसला किया। तेजाजी के लाछा के घर रुकने से बोदलदे की योजना असफल रही और बोदलदे लाछा से क्रोधित हो गई। बोदलदे ने तत्काल अपने धर्म भाई कालिया मीणा से संपर्क किया और लाछा की सभी गायों को छोड़ने को कहा। कालिया मीणा इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। बोदलदे ने कालिया मीणा को आश्वस्त किया कि उसे रोकने के लिए पनेर से कोई नहीं आएगा। आज तो मौसम भी चोरों के लिए मुनासिब था। बरसात हो रही थी और रह रहकर बिजलियां चमक रही थी। कालिया मीणा ने रात्रि में लाछा की गायें चुरा ली, परंतु आज तेजाजी लाछा के घर में सो रहे थे, इसीलिए लाछा और उसका पति नंदू भी गायों के बाड़े में बनी झोपड़ी में सो रहे थे। गायों के घेरने की आवाज से वे जाग गए। नंदू ने जब प्रतिरोध किया तो चोरों ने उसे भी पीटा और भाग गए। लाछा ने चोरी की सूचना मुखिया रायमल जी तक पहुंचाने की कोशिश की, परंतु बोदलदे जो इसके लिए तैयार थी उसने बाहर से ही लाछा को भगा दिया। लाछा जानती थी कि जितना समय बीतता जाएगा उसकी गायों का वापस मिलना भी उतना ही मुश्किल होता जाएगा। रोती हुई लाछा ढोली के घर पहुंची, क्योंकि पुराने जमाने में युद्ध की तैयारी के लिए ढोल को खास लय में बजाया जाता था ताकि गांव वाले सतर्क हो जाए। वैसे ही लाछाओं ने ढोल बजाने का अनुरोध किया, परंतु ढोली ने भी उसे मना कर दिया क्योंकि बोदलदे ने उसे पहले ही धमका रखा था। निराश और रोती हुई लाछा अपने पति के पास पहुंची और उसे लेकर अपने घर पहुंची जहां तेजाजी सो रहे थे। लाछा नंदू के साथ घर के बाहर बैठकर रोने लगी। लाछाओं के रोने की आवाज सुनकर तेजाजी की नींद खुल गई और तेजाजी ने लाछाओं से रोने का कारण पूछा। लाछा ने गायें चोरी होने की बात बताई। फिर तेजाजी बोले, तुम चिंता मत करो लाछा, तेजा जाट तुम्हारी एक एक गाय को वापस लेकर आए। तेजाजी ने अपने हथियार उठा लिए और अंधेरे में लीलन चोरों के भागने की दिशा में बढ़ गई। अंधेरे में चमकती बिजली की चमक में तेजा गायों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। वर्तमान सुरसुरा के नजदीक तेजाजी को बिजली गिरने से एक जगह आग लगी हुई दिखाई दी। आग में एक नाग नागिन का जोड़ा फंसा हुआ था, जिसमें से बिजली गिरने से नागिन मर चुकी थी और नाग भी जलने वाला था। तेजाजी ने जीव दया करते हुए भाले की नोक से नाग को आग के घेरे से बाहर निकाल दिया। नाग को बचना अच्छा नहीं लगा और गुस्से में तेजाजी को काटना चाहा। तेजाजी बोले, मैंने तो आपका भला ही चाहा है और आप मुझे ही डसना चाहते हैं। नागराज बोला, तुमने मुझे बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। अभी मैं आग में मर जाता तो सीधा बेकुंठ जाता। अब मैं बिना मेरी नागिन के सैकड़ों वर्षों तक जमीन पर पड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें डसकर अपना बदला जरूर लूंगा। तेजाजी ने कहा, अभी तो मैं लाछा को दिए वचनों का पालन करने चोरों के पीछे जा रहा हूँ। मैं चांद, सूरज और इस खेजड़े के वृक्ष को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। तेजाजी के वचन देने पर नाग ने रास्ता छोड़ दिया। तेजाजी लीलन पर बैठकर चोरों के पीछे चल दिए। चलते चलते सवेरा हो गया। फिर तेजाजी को दिखाई दिया कि मंडावरिया की पहाड़ियों के नजदीक कालिया मीणा ने डेरा डाल रखा है। तेजाजी ने कालिया मीणा को ललकारा और गायों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा। तेजाजी को अकेले देख कालिया चौर के साथी वहां आ गए और 250 के करीब साथियों ने तेजाजी पर हमला कर दिया। विश्व के इतिहास में इससे भयंकर युद्ध नहीं हुआ। एक तरफ 250 चोर, दूसरी तरफ तेजाजी जाट। तेजाजी का भाला चमका और देखते ही देखते मीणाओं की तादाद कम होने लगी। कालिया मीणा अपने गिरोह का नाश होते देख एक बछड़ा लेकर भाग गया और मंडावरिया की पहाड़ियों में छुप गया। चोरों के भागते ही तेजाजी ने लाछाओं की गायें संभाली और वापस पनेर की राह पकड़ ली। सवेरा होते होते तेजाजी लाछाओं की गायों को लेकर वापस पनेर पहुंच गए। लाछा अपनी गायों को देख खुश नहीं हुई, क्योंकि एक बछड़ा गायों के साथ वापस नहीं लौटा। यह देख तेजाजी और गुस्सा हो गए और लीलन
लीलन पर सवार होकर बछड़े को लेने चल दिए। इधर कालिया चोर तेजाजी के गायें लेकर जाने के बाद मंडावरिया की पहाड़ियों से निकला और 100 के करीब जो जीवित बचे साथी थे उनके साथ नरवर की पहाड़ियों की ओर बढ़ गया, जहाँ उसका पुराना मित्र बालिया काला था। तेजाजी जब मंडावरिया की पहाड़ियों के नजदीक पहुँचे, वहाँ मारे गए चोरों की लाशों के सिवा कोई नहीं था। तेजाजी ने बछड़े की तलाश की और जब नहीं मिला तो गीली जमीन पर चोरों के जाने की दिशा में बढ़ गए। कालिया चोर और बालिया चोर दोनों नरवर की पहाड़ियों के नजदीक मिले और एक दूसरे का हाल जाना। कालिया ने जब बालिया काला से सहायता मांगी तो उसने मदद करने की हाँ भरी। जब कालिया को पता चला कि तेजाजी उसे ढूंढते हुए इस तरफ आ रहे हैं, कालिया चोर तेजाजी के पराक्रम से वाकिफ था। उसने आमने सामने की लड़ाई के बजाय बालिया काला के साथ छुपकर तेजाजी पर हमला किया। धोखे से किए हमले से तेजाजी बुरी तरह घायल हो गए, परंतु उनका भाला पूरी तेजी से चलता रहा। लीलन ने भी अपना द्रोण रूप दिखाया। कई चोरों को लीलन ने धूल चटा दी। घायल तेजाजी ने कालिया बालिया के सभी साथियों को नष्ट किया और उन दोनों पापियों का वध किया और बछड़े को लेकर पनेर के लिए रवाना हुए। पनेर पहुंचकर तेजाजी ने लांछा को बछड़ा सौंपा और लीलन पर सवार होकर उस स्थान पर पहुंचे जहां नाग उनका इंतजार कर रहा था। नागराज ने तेजाजी के लहू से भरे शरीर को देख डसने से मना कर दिया। तेजाजी ने अपनी जीभ पर डसने का निवेदन किया। तब नाग ने तेजाजी की जीभ पर डस लिया। तेजाजी ने वहीं नजदीक भेड़ चरा रहे आंसू देवासी को अपना मेमद मोलिया दिया और पेमल तक पहुंचने का वचन लिया और पास खड़ी लीलन को रोते हुए देख कहा कि लीलन, तुमने मेरा जिंदगी भर साथ दिया है, अब तुम जाओ और सभी को खबर दे दो कि तेजा अपने वचन को पूरा करते हुए अपने प्राण दे दिए हैं। और लीलन दुखी मन से सभी को सूचित करने चली गई और तेजाजी भाद्रपद शुक्ल दशमी 28 अगस्त 1103 में नागराज के डसने से परलोक गमन हो गए। जब यह बात पेमल को पता चली तो फुट फुट कर रोने लगी और कहा कि अब मेरे जीवन जीने का क्या फायदा है, और सत का नारियल लेकर सूर्यदेव की अग्नि में सती हो गई। जब लीलन खबर पहुंचाने बहन राजल के पास पहुंची तो राजल रोने लगी और राजल और लीलन दोनों तेजाजी के वियोग में धरती में समा गए। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय वीर तेजाजी जरूर लिखें।